भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है, जहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में है। और ऐसी स्थिति में जो है आप देखते हैं कि उनको जो है विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 361 के तहत जो है उन्हें विशेष अधिकार दिया गया है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि आजकल पेपर में एक मसला आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर जो है यौन उत्पीड़न से संबंधित जो है एक मामला जो है वहां पर जो महिला कर्मचारी है उन्होंने दायर किया है। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो 3 सदस्यीय जो है खंडपीठ बनाया है और 3 सदस्यीय खंडपीठ जो है उस पर जांच करने के लिए सहमत हो गया है। अब यहाँ मसला ये है कि सबसे पहले ये जाना जाए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है इस तरह का जो सुविधा है वो क्यों दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है और राज्य में जो है राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में है। तो ऐसी दशा में जो है उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कि संसदीय व्यवस्था में सुचारू पूर्वक जो है कर्तव्य करते रहें, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आने पाए, इसीलिए संविधान में जो है प्रिविलेज दिया गया है। आर्टिकल जो है 361 के तहत प्रिविलेज दिया गया है। इसमें 3 प्रावधान है। पहला प्रावधान तो ये कहा गया है 361(1) में जो लिखा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है चूंकि संवैधानिक प्रमुख के रूप में है, तो ऐसी दशा में जो है अपने जो सरकारी कर्तव्य हैं उन सरकारी कर्तव्यों के लिए जो है किसी प्रकार से जो है कोई जवाबदेही नहीं है। चूंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो लोग काम करते हैं, तो ऐसी दशा में जो है राष्ट्रपति राज्यपाल अपने सरकारी कर्तव्य के लिए निर्वहन के लिए जो है या जो भी सरकारी कार्य कर रहे हैं किसी न्यायालय में उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। कोई भी परमादेश जारी नहीं किया सकता है, मैंडेमस जारी नहीं किया सकता है। 361(2) में यह बात लिखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल पर पदावधि के दौरान जो है न तो कोई आपराधिक मामला दायर किया जा सकता है, न तो कोई आपराधिक जांच हो सकती है और न ही कोई आपराधिक सुनवाई हो सकता है। और तीसरा जो पहलू लिखा गया है 361(3) में जो लिखा गया है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल पर जो है सिविल मामला दायर किया जा सकता है, लेकिन 2 महीने पूर्व नोटिस देना जो है आवश्यक उसमें है। अब ये 3 जो है विशेषाधिकार संविधान में लिखा गया है। अब मसला ये है 361(2) में जो कहा गया है कि आपराधिक मामला नहीं चल सकता है, न तो आपराधिक कोई जांच हो सकती है, न तो कोई आपराधिक मुकदमा दायर हो सकता है। तो अब समस्या ये आया है कि मान लीजिए राज्यपाल जो है कोई अपराध करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है अब किस सीमा तक उसको छूट दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये जांच करेगा कि कहीं ना कहीं जो है जो 361(2) में जो लिखा गया है कि आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, तो आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, किसी प्रकार की जांच नहीं होगी। ये बताइए यदि समय रहते जांच नहीं होगी तो फिर साक्ष्य का क्या होगा, एविडेंस का क्या होगा। तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट से यह जो है उस महिला ने जो है केस दायर किया है और उस महिला ने कहा है कि ये जो प्रिविलेज दिया गया है उस प्रिविलेज के तहत जो है राज्यपाल को कितना अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट जांच करके ये बताएगा कि कहीं ना कहीं जो है किस सीमा तक जांच नहीं किया जा सकता है, किस सीमा तक मुकदमा नहीं दायर हो सकता है। अब यहां पर एक प्रश्न ये है कि संविधान में यह प्रावधान क्यों लिखा गया। देखिए संविधान में आप जानते हैं कि संविधान में चाहे जितनी बातें आप लिख दीजिए, कहीं ना कहीं संविधान में सब बातों को तो आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में है और ऐसी दिशा में उनकी एक गरिमा है, तो उनको खुद भी अपनी गरिमा बना के रखना चाहिए। इसीलिए संविधान में जो है विशेष प्रिविलेज दिया गया। जैसे आप देखते हैं कि संसद सदस्य हैं तो अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया। 194 के तहत जो है विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया। तो आप देखे होंगे कि पिछले वर्षों में जो है अनुच्छेद 105 और 194 दोनों अनुच्छेदों पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने टोका टिप्पणी किया था और ये प्रिविलेज में जो है न्यायालयी हैसियत की भी बात की गई थी कि जो संसद सदस्यों को जो प्रिविलेज दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है, वह विशेषाधिकार जो है वह अपने कार्य को सुचारू पूर्वक करने के लिए दिया गया है। लेकिन यदि आम जनता का हित प्रभावित होता है, संविधान के मूल्य प्रभावित होते हैं, तो ऐसी दशा में जो है समीक्षा भी किया जा सकता है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है। अब ये मसला है कि अनुच्छेद 361 में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रिविलेज दिया गया है वह उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और जांच करके ये बताने का प्रयास करेगा कि वास्तव में यह जो लिखा गया है उसका क्या अर्थ है। अब न्यायालय का जब निर्णय आएगा तो फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे